कर रहे हो, समाज में नाम कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिस आदमी ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया, और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई उससे जीवन में कभी सुख ही नहीं मिला। देखो, पूरी जिंदगी में हर आदमी को बनने और बिगड़ने का सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है, मिलता सबको है, चाहे उसे रखो या उसे भगाओ। और जो वक्त निकल जाता है वो वक्त कभी दोबारा जीवन में वापस लौट के नहीं आता। सबको एक ही बार मौका मिलता है, वो कब मिलता है? बोले जवानी। अगर जवानी में जिस आदमी ने अपने शरीर पे थोड़ा भी ध्यान दिया उससे कभी तकलीफ नहीं मिली, और जो जवानी में ही बिगड़ गया उससे कभी जीवन में सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब जवानी में पार्लर लगाए के सड़कों पे चप्पलें चटकाते रहोगे फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? एक कवि कहता है, एक कवि कल्पना करता है कि तो पे सदा न रहे जवानी, बोले कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी और कहेंगे मरेगा। मतलब है भक्तों, आए हो दुनिया में तो कुछ ऐसा करके दिखा जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारा नाम ले। और जानवरों की तरह, पशु पक्षियों की तरह जीवन में पेट ही भरते रहे और पेट भरने के अलावा कुछ कर नहीं पाए तो ऐसे जीवन से भला क्या फायदा होगा? ना आते तो ही बड़ी आते, काहे को मुसीबतें उठाई। तो ये उत्तानपाद को राजा बना दिया और ये प्रियव्रत जो है ये भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। अब उत्तानपाद राजा बने तो उत्तानपाद के जीवन में देखे कि इनके जीवन में क्या हुआ। देखो, ये उत्तानपाद राजा तो थे लेकिन ये दुखी बहुत थे, ये परेशान बहुत थे। राजा थे लेकिन ये दुखी थे, परेशान बहुत थे। वैसे ये सोचने वाली बात, क्योंकि राजा तो राजा होता है, उससे दुख हो ही नहीं सकता क्योंकि राजा तो राजा है। लेकिन एक बात ध्यान जरूर रखना कि सर्व सुख दुनिया में किसी को नहीं है। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी। यानी सर्व सुखी आज तक कोई नहीं दुनिया में दिखाई दिया, और ना किसी ने ये कहा कि हम बिल्कुल सुखी, हमें कोई कष्ट है ही नहीं। परेशान सब है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के पास पैसा ही पैसा है वो अपने पैसा से ही दुखी है। किसी के पास इतना वक्त नहीं है जो आराम से चैन से रोटी भी खाए, और किसी के पास टाइम ही टाइम उसका टाइम कट ही नहीं रहा है वो इसलिए परेशान। किसी के घर में लड़का नहीं वो इसलिए दुखी है, और किसी के लड़का है तो अपने लड़का से ही दुखी है। कोई बीमारी से, कोई अधिकारी से, कोई घरवारी से, कोई रखवारी से,
यानी परेशान समय, दुखी समय। कोई कोई लोग मन में ये सोचते कि भगवान हम थोड़े मोटे हो जाते तो ठीक रहते, लेकिन जो लोग ज्यादा मोटे उनसे मिलो ओ वे सब सही बड़े दुखी है। यानी कष्ट सबको है, परेशान समय, सुखी कोई नहीं। तुम अपनी परेशानी किसी को बताओ, किसी को अपनी परेशानी बताना, भैया हम बड़ा दुखी है, तुम बता नहीं पाओगे, तब तक वो हजारों परेशानी अपनी गिना देगा। हम क्या करें, हम तो मुझसे बड़े दुखी है। यानी कष्ट सबको घेरे है, परेशान सब है, दुखी सब है। एक कवि कहता है कि आज के संसार में कोई न सुखी है, क्यों, किस बात से हर कोई दुखी है। यानी किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जरा गौर करें, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से। हर दुख से न होते भला दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। यानी हर दुख आदमी सहन कर लेता है, कितना भी बड़ा कष्ट हो आदमी झेल लेता है। सबसे बड़ा दुखी वो है जिसके शरीर में कोई कष्ट है, कोई परेशानी, चाहे घर में पैसा हो या ना हो, अगर शरीर में रोग है तो उससे बड़ा दुनिया में सुखी कोई नहीं। और चाहे घर में कितनी भी दौलत भरी पड़ी हो, अगर शरीर में बीमारी है तो उससे बड़ा दुनिया में दुखी कोई नहीं। फिर उन्होंने आज के जमाने की बात कही और बोले, घर घर में आजकल की महंगाई मारी गई, हर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। कर्मचारी लोगों की सफाई मारी गई, फैशन के और कपड़ा की सिलाई मारी गई, बारे सैले की बूढ़े की दवाई मारी गई, भाई बाकी कुछ बचा तो लुगाई मारी गई। क्यों? अरे अपनी अपनी किस्मत है जो हरी लिखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी कष्ट सबको है, दुखी सब है। कि गरीब कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा कुंभारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी। यानी कष्ट सबको घेरे है, परेशान सब है। और आदमी दुखी क्यों है? बोले आदमी दुखी इसलिए है, आज के जमाने में ना आदमी के पास काम की कमी है, ना दाम की कमी है। सिर्फ आदमी परेशान इसलिए है कि आदमी के दिल में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, इसलिए दुखी है। कभी आपने अंदाज किया हो, अगर कोई आदमी झोपड़ी में रहता हो तो मन में उसके यही विचार आते कि भगवान एक पक्को कमरा बन जाता तो ठीक रहा। तो जब एक कमरा बन जाए तब फिर मन में ये सोचता है अब इस कमरा में गुजर नहीं हो रही, अगर आगे एक बरामदा भी बन जाए तो ठीक रहे। और जब बरामदा बन जाए फिर भी मन में सोचता है वो दूसरा कमरा बन जाता तो ठीक रहता। यानी आदमी के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन आदमी के दिल में तसल्ली नहीं है, और इसलिए आदमी दुखी है। तो ये उत्तानपा दुखी क्यों हुए? बोले उत्तानपा दुखी इसलिए हुए कि इनके घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, इनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। और एक बात ध्यान रखना, हर चीज अपनी जगह पे अपना वजूद रखती, कोई भी चीज सही अपनी पहचान अलग अपनी छोड़ती।
जैसे तुम सब्जी बनाओ, सब्जी बनाने में कितनी भी मेहनत करो, कितना भी घी डालो, अगर उसमें नमक नहीं डालोगे तो कोई स्वाद नहीं आएगा। जैसे नैन बिना देही है सूनी और किला कहा जपे तो पर न खाई, और बालू को महल रुकी है कबूना और बिना परहेज की कहा दवाई, और वो घर कबू न पनप सके और जमे बाल कचोर और चटोर लुगाई, और बे नीच महापापी और जो झूठी बात पे दे गवाई। लड़का नहीं होगा, और जब लड़का नहीं होगा तो ये दुखी होकर के रहने लगे। एक दिन इनकी पत्नी इनके पास बैठ करके रोने लगी, बोली महाराज हम तो बड़ा दुखी हैं। बोले क्यों? तो पत्नी अपने मन की बात अपने पति से कहती है। बात इस बात की है ना भगवान, मेरी बात सुनो। तो भरी रो आँखी में नीर बंधे नहीं धीरा रोई गई नानी, और बिन संतान के घर में दुल्हा हुई रही है बदनामी। बोली महाराज अब कहा करी की तजाई की नहीं सुनाई, मन की कहानी दिल की कहानी। अब इतनी कही के रोने लगी महाराज, अभी इतनी कही के रोने लगी महाराज। बोली महाराज इसी बात की चिंता में सब रात नींद न आती है मोए, रोटी तक नहीं भाती है सब। तेरे ने मोती तलक नहीं आती है और रानी घर बिला खाती है। से है वो जो नर को निर्जीव बनाती है। कहने लगे सुनो, ये बिना मतलब में चिंता करना, आंसू बहाना, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि चिंता करने से सिर्फ आदमी की उम्र कम होती है, न कि दुख कम हो। क्योंकि चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। ये चिंता जिंदा आदमी को खाती है और मुर्दा को चिता जलाती है और उत्तान पात कहते हैं। जलाती है चिंता जिन्ना को खाती है। सुनो, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाते। इसलिए मेरी बात मानो और कहते हैं अपने पत्नी से, मैं निर्मल हूँ तुम बाज सही, ये केवल मन का
देना ना देना लेना, ये लीला धर की लीला है। उत्तानपाद अपनी पत्नी से बोले, सुनो, घर में लड़का देना और ना देना और देने के बाद में भी छीन लेना, ये सब भगवान के हाथ की बात है। और बिना मतलब में आंसू जो बहा रही हो, ये चिंता जो कर रही हो, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि चिंता करने से आदमी की उम्र कम होती है, दुख नहीं घटता। और ये दुख कम होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से। क्योंकि एक बात नहीं पता तुम्हें, और बोले कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। कहते हैं कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। बोले कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। क्यों? जब राह नगर ना आए तो भजन करो। कोई राह नगर ना आए तो भजन करो। उत्तानपाद अपनी पत्नी से बोले, इसलिए बिना मतलब की बातें, घर में लड़का नहीं हुआ कोई बात नहीं। तो पत्नी ने जवाब दिया, महाराज अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। कहने लगी, प्रभु आप एक काम करो, चलो हमारे कुछ नहीं हुआ तो आप दूसरी शादी कर लो। और जो आप दूसरी शादी करोगे और जब मेरी सौत घर में आएगी, हो सकता है उसके कुछ हो जाए, तो ये बांझपन का कलंक तो मिट ही जाएगा। महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो। जो तानपाद ने जब बात सुनी कि दूसरी शादी, खूब ताली मार कैसे बोले, हाँ अब हमारे समझ में आया कि घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छी तरह से ढूंढ लिया तुमने। क्या कह रही हो? अरे बुद्धि खराब होगी तुम्हारी। दुनिया भर में हर औरत ये कहती है हमें मौत मंजूर है लेकिन सौत मंजूर नहीं है, और तुम मुझसे ये कह रही हो शादी कर ले। पागल हो? अगर हमने विवाह किया तो घर की आबादी तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे जीवन की बर्बादी निश्चित है महारानी। क्योंकि उन लोगों के घरों में हम एक बात तुमसे कहना चाहते हैं। उत्तानपाद बोले, लोग कहते हैं कि मौत गलत है, लेकिन मौत अच्छी है। एक बार आती है, जीवन की सारी बीमारी खत्म हो जाती है। और ये सब कदम कदम पे दुख देती है, कदम कदम पे कष्ट देती है। और उत्तानपाद बोले, सुनो कि है मौती बुरी लेकिन अच्छी, और जो कई बार तो आती है। बोले मौत गलत है, लेकिन सौत से ज्यादा गलत नहीं है। क्योंकि एक बार आना, बीमारी सब साथ ले जाना। वह बोले छाती दिन रात
बात कहते हैं अपनी पत्नी को समझाते हुए, सुनो। अच्छे कर्म मन के करनी से जग में प्रकाश हो जाता है, लेकिन परसौती के घर में लाने से और घर का विनाश हो जाता है। पत्नी अपने पति से जब कहे नन्हा सा बालक मेरी गोदी में खेलेगा, कौन सी वो घड़ी होगी जब सब लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अब टूटी सी चारपाई पे आकर के लेट तो गई है, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आ रही है महारानी को। ऐसा नहीं भक्तो, अब लेटी गई घर जाए और रात भरी नींद न आई। बड़ी रानी अब लेट गई घर जाई, रात भरी नींद नहीं आई। और सन्यासी की बात रही बुद्धि में बहराई, गरीबों की सदना जब पुत्र तन से खाली गोदी मेरी भरी जावेगी, कब लल्ला मारो है। और नई बातन मियाँ घन में भो भुरा रोए, कब कुमारा हमारो है। लेट गई लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई। इन्हीं बातों में उछड़ते बूढ़ते सवेरा हो गया और उठी और बड़ी रानी अपने घर के काम में लग गई। अब इधर बड़ी रानी घर के काम में लगी है और उधर देखो विध का विधान, परमेश्वर की माया। सुबह जब हुआ तो देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चली वहां। उधर उत्तानपाद सुबह सुबह घोड़ा सजवाते हैं और ये शिकार खेलने के लिए वन में निकल गए। पूरे दिन शिकार में लगे रहे महाराज। शाम को जब ये घर पे वापस आए तो ये काफी लेट हो गई, रात हो गई। तो क्या देखा कि छोटी रानी के महल के केबाल बंद हैं, तो दरवाजे पे खड़े हो गए और खड़े होकर के केबाल खटखटाने लगे। रानी केबाल खोलो, कोई नहीं बोला। उत्तानपाद आवाज लगा रहे, मैं क्या कह रहा हूं, अरे सब लोग सो रहे क्या, अरे केबाल खोला ना। कोई उत्तर नहीं आया। उत्तानपाद ने फिर आवाज लगाई, महल की दासियां भी सो गई क्या, कब से चिल्ला रहा हूं, अरे केबाल खोलो। अब केबाल कौन खोले, वो छोटी रानी जो है वो आंगन में बहा, अरे सुख नींद सोई गई रानी। खोले, छोटी रानी गहरी नींद में सोई गई। और जो छोटी को सोता हुआ देखा तो उत्तानपाद के दिल में आया, चलो अच्छा हुआ सोई गई, एक हमारी पत्नी और है, बहुत दिन हो गए मिले नहीं है, आज मौका भी है, चलो बड़ी के पास चलते हैं। तुम सोओ, खूब सोओ, भगवान करे इतनी सोओ जिंदगी में कभी जगह ही नहीं। आगे बढ़े कि जब ध्यान बड़ी को
ध्यान आया, छोटी को छोड़ दिया, सोती हो सोती रहो, जिंदगी भर सो जाओ और बढ़िया रहे। आगे बढ़े। एक कवि कहता है इसलिए तो दो पत्नियां ठीक रहती है घर में। आगे बढ़े। जब ध्यान बड़ी को आओए, चुपचाप निकले गए, बड़ी के घर पहुंच गए खेतों पे, छोटी को घर भी छोड़ दिया सोते हुए। और जब बड़ी रानी के करीब खेतों पे पहुंचे, बड़ी रानी ने अपने पति को देखा। जब अंधेरी रात में दूर से आता हुआ देखा तो भाग कर के सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ के बड़े सम्मान से बोली, महाराज आप और मेरे घर में? बहुत सम्मान से वो बड़ी रानी जो है पकड़ कलाई पति अपने की और ले गई घरे लेवाई, और सुंदर आसन नाई डाली दई टूटी चार अरे लेके लोटा जातन में पानी भर ले आई, अरे लेके लोटा निजातन में पानी भर ले आई। ऐसे आवन भैयो आपको सत्य का समझाई, अरे मीठी मीठी बात, अरे मीठी मीठी बात करके गहलई झपट कलाई, बड़े प्यार से आंगन में अबली ने पति पहुंच गए बड़ी के पास, बड़े सम्मान से बड़ी रानी ने बिठाया और एक बात पूछी है, महाराज इतनी रात को कहां से आए आप? तो कहने लगे शिकार खेलने गए थे, छोटी सो रही थी, सोचा तुमसे मिल लिया जाए, चला आया। तो बड़ी बोली, प्रभु आप भूखे भी होंगे, और देखो जौ की रोटी रखी है, उत्तान पाद नमक के साथ खाते। वो अपनी पत्नी को समझाने लगे हैं, कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि मेरी शादी न करा, तुम नहीं मानी, वो अपने हाथ से ही अपना जीवन बर्बाद कर लिया तुमने। तो बड़ी रानी दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे तुम तो सुखी हो, और पत्नी को चाहिए क्या? जिसका पति सुखी है तो पत्नी पहले से सुखी है। और ये बात भी सच, सुहागिन बही है और जो पिया के मन भाए, और अभागिन बही है जो दिल से उतर जा। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, वो अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह देते। एक दिन इसका बिल्कुल विपरीत उल्टा लिखा हुआ देखा। एक ट्रक के पीछे प्लेट पे लिखा था, और ये ट्रक वाले ड्राइवर ऐसे होते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखवाते हैं। उस ट्रक के पीछे लिखा था कि नारी बही जो पिया मन भाए, नारी बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के ही घर जाए। क्यों? क्योंकि पंचवटी पे उपदेश देते समय अनुसुईया ने सीता से ये तो कहा था, बेटी सीता बहुत अच्छा किया तुमने जो 14 वर्ष अपने पति के साथ वन में बिताने चली आई। और ये स्त्री तो जन्म से ही अपवित्र होती है। एक पति की सेवा करना भवसागर से पार उतरने का एक चारा बताया। और एक बात कही थी अनुसुईया ने, हर स्त्री को शुभ कर्म करनी चाहिए और शुभ गति के लिए। क्यों? क्योंकि पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। हर स्त्री का ये धर्म है, हर स्त्री का ये धर्म बनता है। नई इच्छा से चाल चले कोई और बैठी रहे अनुमति के लिए। पत्नी होती, पत्नी होती, पत्नी होती है पैदा पति के लिए।
का मतलब है तो पूरी रात बड़ी के घर रुके हैं महाराज। देवर्षि नारद की बात सच बही, बड़ी रानी गर्भ धारण करती है। और जब सुबह जब हुआ तो छोटी के घर के लिए चले, अंधेरे में नहीं करेंगे कहीं जगह ना गई हो। चले तो क्या देखा है वो तान पादल, छोटी रानी के महल के केवाल खुले हैं और बीच दरवाजे पे देहरी पे खड़ी है, 2 हाथ करिया पे धरे भाई। और जो दूर से आता हुआ देखा तो भागी और भाग करके रास्ता में घेर ले, इधर आ इधर आ, कहा रहे पूरी रात हम घर में अकेले बने रहे, पूरी रात हम अकेले कर, अब बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़े हैं। छोटी भकिया के दौरे पड़ी, मौन के खड़े हो। मैंने क्या पूछा, तुम पूरी रात भर रहे कहाँ? नहीं बताओगे, नहीं बताओगे? हमें पता है तुम कहाँ रहे। और बोली राती साथी घर में है और जानी मिले रही धमकाई और दादल की करियो याद रे जब कसम हमारी। उस दिन हमारी कसम खा रहे थे, उससे हम कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। फिर तुम कहोगे काहे को, जब घर की नारी कोहराम मच गया, क्षीर सागर खोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। भगवान नारायण असमंजस में फंस गए, बोले नारद ये महाप्रलय सी आ रही है, ये क्या हो रहा है? तो नारद जी बोले महाराज थोड़ी देर और बैठे रहो, अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। अरे हो क्या रहा है, एक छोटा सा बच्चा भजन कर रहा है। और क्या हो रहा है, जब ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया है भक्तों, वो दशा बनी है वहां। जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो हवा रुकी, त्रिलोकों की कोहराम मचा, ब्रह्मांड हिला और दम घुटने लगी, प्राणियों की रे दम घुटने लगी। श्वास लेना जिस समय बंद किया वो दशा बनी, जीवों की आगे पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे, हिल गो इंद्रसन जलवासी बीत मिला उठे। श्वास लेना बंद किया तो कोहराम मच गया, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, क्षीर सागर खोलने लगा। भगवान को तनिक आराम नहीं मिला, गरुड़ पे सवार हुए, पहुंच गए भक्त के सामने और आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। अब ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे। क्यों आंखें नहीं खोली ध्रुव ने? बोले ध्रुव ने आंखें इसलिए नहीं खोली, जो नारद ने भगवान की तस्वीर ध्रुव को बताई थी, वह तस्वीर ध्रुव अपने दिल में छापे हैं, तो भगवान ने अपनी तस्वीर को ही अलग कर लिया। जैसे ही भगवान की तस्वीर अलग हटी, हाय पिता कह के ध्रुव जमीन पे गिरे, लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने भक्त को गोद ले लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव की आंखों से आंसू निकले आए, जो गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समाने लगे। तो भगवान अपने बच्चे से पूछने लगे, लाला तुम रोए काहे को? तो ध्रुव कहने लगे, प्रभु तुम्हारे निर्दयपन को निहार करके हमारे आंसू निकले आए।
भक्तों को सताना। अब तुम्हारा एक काम बन गया है परमेश्वर। मेरी माँ जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भरती है, कभी हमारे घर पे नहीं गए कि हम लोग जिंदा कैसे हैं। अब भक्तों को दुख देना तुम्हारी एक आदत हो गई है भगवान। भगवान ने सुना तो भगवान हंसने लगे, बोले हाँ बेटा धुरवा बाई नवाज। सुनो सच तो ये है, अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को जौ की रोटी नमक से न मिलती तो शायद तुम हमारा भजन करने के लिए जंगल में काहे को आते। और ये बात भी सच है। दुख में सुमिरन सब करे और बस सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब आदमी पे मुसीबत आती है तो आदमी भगवान का ही नाम लेता है, और जब थोड़ा आराम हो जाए जीवन में तो लोग भगवान को भूल जाते कि भगवान रहते कहाँ हैं। वैसे कभी आपने सोचा हो, अंदाज किया हो, अगर घर में कोई अच्छा काम हो जाए, 4-6 लाख रुपए का फायदा हो जाए, तो हम लोग घमंड से कहते ये काम हमने किया है, हमने। और जब कोई घटना घट जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो लोग रोते कि भगवान ने बहुत बुरो करो, अच्छो करो सो हमने करो, बुरो करो भगवान ने करो। अब एक अंदाज लगाओ, वैसे गालियां तो मालिक को ही पकड़ पड़ती है ज्यादा, भगवान कभी किसी का गलत करता ही नहीं है। जो दुनिया को देख रहा है, एक अंदाज खुद लगाओ, तुम घर के मालिक हो, तुम घर को अकेले चला रहे हो तो तुम कैसे रह रहे हो, जब वो दुनिया को देख रहा है तो वो कैसे रह रहा होगा। क्योंकि घर के मालिक को ही ज्यादा परेशानी होती है। एक दिन बुद्धि में आया कि घर का मालिक ऐसे मान लो कि जो टीन का सेट होता ना, टीन का सेट, टीन के सेट जैसी किस्मत है घर के आदमी की, मालिक की। क्योंकि अगर पानी बरसे तो अभी उसे ही पर झेलना पड़ता है, क्योंकि नीचे वाले बड़े आराम में, नीचे वाले भीग ना जाए। पानी बरसे तो अभी परेशानी में, आंधी तूफान आए तो अभी बेचारा परेशान, उड़े और मरे, उड़े और धरे, लेकिन बाद में गाली उसी पे पड़ती है जिसकी रक्षा करता है, गाली उसी पे पड़ती है। बाद में ये जरूर कहेंगे लोग वैसे तो सब ठीक है लेकिन चिल्लाता बहुत है, तो मालिक की बड़ा परेशान है। और अब तो जमाना बदल गया है, अब तो सिस्टम बदल गया, अब किसी के पास इतना समय कहाँ रहा जो भगवान का भजन करे, भगवान की पूजा हो। आज के जमाने में सिर्फ एक ही देवता की पूजा बची है, एक देवता की। कौन सी देवता की? बोले पेट देवता की, पेट देवता। और जाए देवता ना कहे वो चाहिए, जाए तो देवता कहे वो चाहिए। जिंदगी हो जाती है पेट को भरते भरते, लेकिन ये पेट कभी नहीं भरा। लगता है भगवान ने शरीर बनाते समय इसमें ये कमी कर बैठे जो इसमें ये पेट बना दिया। अगर ये पेट न होता तो काय की चिंता, न करवे की चिंता, न खाएवे की चिंता, न रहवे की चिंता, न चिल्लावे की चिंता। काय को चिल्लाते दोपहरी में आराम से घरे ना पत्ते चुपचाप। वो इतना निश्चिंत है ये पेट, इस पेट को शरीर से भी कोई मतलब नहीं। एक हाथ टूटे टूट जाए, एक पैर टूटे टूट जाए, भले ही हॉस्पिटल में पड़े हो, तुम चिल्लाओ, पेट को मतलब नहीं, जाए भरो, ये खाली नहीं रहेगा। अगर पेट में दर्द शुरू हो जाए तो हाथों पटकते हैं, पैरों पटकते हैं, लेकिन पेट को मतलब नहीं, मरो मत जाओ, लेकिन हमें भरो, हम खाली नहीं रहेंगे। और पेट को भरने के लिए चाहिए रोटी। रोटी दो ही अक्षर बनते रोटी में। और रोटी का काम क्या होता है? बोले रोटी का काम होता है नाचने का। रोटी नाचती, जब रोटी हाथ में होती है तब भी नाचती, और जब पटा पे पड़ती है तब भी नाचती, और जब तवे पे आती तब भी नाचती, और जब चूल्हे के अंदर घुसती है फिर भी नाचती। ये रोटी छोटी से बड़ी होती है नाच नाच के। ये कैसे आदमी को नाचना चाह रही, जरा गौर करें। एक कवि कहता है कि दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, क्यों? खुद नाचती है, सबको नचाती है रोटियां।
जरा गौर करें, रोटी के लिए कौन क्या काम नहीं करता। रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता, भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए। पंच कहीं पे अन्यायी है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए। और सुनो, रोटी की खातिर बनी गई, रोटी की खातिर बनी गई घर घर में पार्टियां। खुद नाचती हैं, सबको नचाती हैं रोटियां। बोले खुद नाचती हैं और सबको नचाती हैं रोटियां। तो भगवान बोले बेटा दिल खोल के मांग लो, जो मांगोगे हम वही दे देंगे, मांगो। तो ध्रुव कहने लगे प्रभु हमें वरदान थोड़ी चाहिए ना, हम वरदान लेने आए थे। दर्शन की लालसा मन में लगी, वो दर्शन आपने हमें करा दिए, हमें कुछ ना दो और फिर हम आपसे मांगे क्या, जो आप खुद ही हमें मिल गए तो हमें आपसे चाहिए क्या। तो ध्रुव से भगवान बोले लाला अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे। जो जगह हमने आज तक देवताओं से छुपा के रखी है वह जगह हम तुम्हें नियुक्त कर रहे हैं। शासन करना, चले आना, तुम्हारे ये द्वार हमेशा खाली रहेगा। और इंद्र को इशारा दिया, इंद्रदेव हमारे बच्चे को ऐरापत हाथी पे बिठाल करके इसके घर तक छोड़ के आओ। देखो कहां ध्रुव एक दिन पैदल पैदल भाग के गए थे, आज ऐरापत हाथी बैठ के जा रहे हैं। और भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर है वो भगवान से बहुत दूर है, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर है। चले ध्रुव हाथी बैठ के वहां, ये 2100 रुपया हमारे करीब और 100 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं हमारे श्रीमान धर्मेंद्र बाबा जी डेयरी वाले। और धर्मेंद्र बाबा जी की तरफ से 2100 रुपया हमारे करीब और 100 रुपया सभी साथियों के करीब आए हैं। कामना करेंगे भगवान समाज में सम्मान मिलता रहे, दीर्घ आय प्राप्त होती रहे और धर्म के आगे हाथ हमेशा अग्रसर बने रहे। और धर्मेंद्र बाबा जी की तरफ से 2100 रुपया और 100 रुपया साथियों के करीब आए हैं। बोली गोविंद भगवान की। अब ध्रुव चले हाथी बैठ, तो गांव में खबर फैल गई, लोग सोचने लगे चलो भगवान के दर्शन नहीं हुए तो भक्त के तो दर्शन कर ही ले। अब ध्रुव को देखने के लिए सब लोग दौड़े। तो इधर जब दौड़े सब लोग तो ध्रुव ने मन में एक बात सोची कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे और हम हाथी पे बैठे हैं, मुझे शोभा नहीं देता, मैं तो पैदल ही पैदल चलूंगा। और इंद्र से बोले इंद्र भैया अपने हाथी को नीचे उतारो, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो पैदल ही पैदल जाऊंगा। अब देखिए छोटा सा बच्चा और कितना बड़ा शिष्टाचार कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हम हाथी बैठे, मुझे शोभा नहीं दे रहा। लेकिन कभी कभी सोच लेता हूं हे खलिक महाराज तुम्हारे शासन से ये शिष्टाचार के दर चला गया। अब तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना तो बहुत अलग बात है। कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम भी नहीं करते। क्यों राम राम क्यों करे? राम राम करते तो ना कहीं कटी जात, काय को राम राम करे। और कोई बड़ो बूढ़ अपनी तरफ से राम राम करी ले तो राम राम तो कहू ना ले तो चको चलते कछ लगन लगे ताकि डर की वजह से राम राम कर रहे। राम राम करना कोई ऐसी बात थोड़ी है कि हम तुम्हारी डर की वजह से तुमसे राम राम कर रहे हैं। नहीं, कोई किसी से डरता नहीं है। सिर्फ एक शिष्टाचार ये होता है कि हम अगले आदमी को अपनी तरफ से सम्मान दे रहे हैं। अब तो शिष्टाचार कहाँ रहा, राम राम सीताराम कौन करता है? पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित समाज है, पढ़ी लिखी भाषा, टाटा बाय बाय हाय हाय, अब वो चल रहा है। जमाना बदल गया, जमाने में अंतर आ गया।
सम्मान कोई नहीं करना जानता। पहले में हम में इतना अंतर आया है, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे देखो, पहले जब ये लोग बैठा करते थे तो ये बहुत सी रात भर, पूरी रात भर हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे बैठे काट देते थे, इतना प्रेम था इन लोगों में। तो आजकल तो कोई नए नौजवान लड़का कहीं बैठते भी नहीं है इकट्ठे, अगर बैठे भी होंगे तो ना परिवार की बातें होंगी, ना घरबार की बातें होंगी, ना शिष्टाचार की बातें होंगी। अगर 4-6 लड़का बैठे हैं तो एक हाथ में मोबाइल पकड़े, एक उधर मुंह करके बैठो, इधर मुंह करके बैठो, टाइम ही नहीं, टाइम ही नहीं। अब तो जमाना बदल गया, पहले में अब में अंतर आ गया। दिन प्रतिदिन बदलाव होता ही जा रहा है। पहले माताएं जब बच्चे को जन्म देती थी तो माता अपना ही दूध पिलाती थी कि मेरा बच्चा कमजोर न हो जाए। और अब तो पैदा हो नहीं पाए, उससे पहले वो मेडिकल से लाए, वो मम्मी छोटी वाली और मुंह में दे दे बोतल, यानी बचपन में मुंह में बोतल। अंदाज लगा, बचपन में मुंह में बोतल, जब थोड़े जवान हुए तो गए और फिर ठंडा की बोतल, पेप्सी स्प्राइट चलने लगा। बचपन में दूध की बोतल, जवानी में थोड़े बड़े भये तो ठंडा की बोतल, और जब थोड़े और बड़े भये तो अंग्रेजी वाली बोतल। और जब अंग्रेजी वाली बोतल हाथ में आई तब तो बोतल पी पी के फिर लास्ट में रह गए खाली बोतल, फिर बाद में मुंह में बोतल। यानी बचपन से लगा कर के मरने तक आदमी के पास बोतल ही बोतल रह गई, बोतल के अलावा कुछ नहीं रहा। और जो अंग्रेजी वाली बोतल हाथ में आ गई तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, तो गाड़ी खत्म, गैरेज में खड़ी कर दो, बीमारी खत्म, अब कोई लेना देना नहीं। शिष्टाचार चला गया, सब कुछ बदल गया। क्योंकि अब पहले में हमें अंतर यहां से लगाना, पहले जब किसी के लोग पैर छूते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पे रख देते थे, तब वो पैर छुए माने जाते थे। अपना सर दूसरे के पैरों पे। फिर कुछ पढ़े लिखे लोग हुए, सोचा कहां अपना सर दूसरे के पैरों पे रखा, कोई नया तरीका ढूंढो, फिर हाथों से डल गया। पहले हमारे बड़े बड़े लोग जब अपने बच्चों के नाम रखते थे तो ऐसे नाम रखते थे जो अपने बच्चे को बुलाओ तो भगवान का नाम भी मुंह से निकले। कितने समझदार थे हमारे बुजुर्ग लोग, जो अपने बच्चे को बुलाओ तो भगवान का नाम भी मुंह में आए। राधे श्याम, घन श्याम, सीताराम, उमा शंकर, कृपा शंकर, दया शंकर, पहले से नाम रखते थे। अब अरे अब इतने लंबे लंबे नाम कौन रखे, छोटे छोटे नाम, चिंटू, पिंटू, शैम्पू। अब जे नाम जो देहातों में बच्चों के नाम है वो शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम है। तो मजरे हम सही कह रहे, जो लोग देहातों में बच्चों के नाम रखते हैं वो शहरों में कुत्ता कुतिना के नाम रखे जाते हैं। इतना बदल गया। ये कभी कहता है कि गई बदली वेद की, अरे प्रणाली हुआ देश धर्म से खाली, बदली वेद की। कितना अंतर है। पहले उत्सव जब होता था भज के बहने बुला ली। पहले लोग जब अपने घर में कोई अच्छा काम करते थे तो सबसे पहले अपनी बहन और भांजी को बुलाते थे, बहन बुलाई जाती थी। तो अब जमाना बदल गया। बहन भांजी घर पेलो देखे तोली बुलवाई लाई घर साली हुआ।
बुलाई जाती थी और उनकी जगह साली बुलाई जाती है। चलो कोई तो बुलाई लिया जाता है। दूसरी बात, अरे द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में बही दूध की नाली। द्वापर युग में भगवान कन्हैया के शासन में हमारे देश भारत में दूध की नदियां बह गई और कलयुग में दूध के दर्शन ही नहीं है। बाल बच्चा घरे रोवत पड़े है तो वे पड़े उन्हें भैंस से निकालना है पाओ बिल्ले के न पहले से ही खले है। देहाते अबे बढ़िया है जो देहातन में भैंसे दूध देती है। शहर में देखो आदमी दूध देता है घर घर। जमाना बदल गया। अब उन्हीं के वंश के पीने अरे चाय की भरी भरी प्याली हुआ से बहे गए पश्चिमी हवा में हम लोग। तो ये ध्रुव चले हैं पैदल पैदल गांव में। तो सबसे पहले ध्रुव अपनी माँ के करीब न गए, अपनी मौसी के पास के लिए गांव की तरफ चले। तो गांव के लोग बोले बेटा इधर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी माँ तो खेतों पे रहती है, गांव में कहाँ जा रहे हो? बोले हमें मौसी से पहले मिलना है, मौसी से हमें पहले काम। और उधर जब मौसी को ये खबर मिली कि ध्रुव तपस्या करके आ रहा है तो मन में बड़ा लज्जित होने लगी। सोचे लगी परमात्मा अब मैं ध्रुव को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी, अब मैं ध्रुव के सामने कैसे जाऊंगी। उस दिन मैंने ध्रुव से बड़ा गलत कहा, अब मैं क्या करूं? दासी से बोली दासी जहर ले आ खाली मर जाए। तो दासी बोली अब जहर मंगा रही है, तब जेऊ ना सोची कि मरेगो कि जिंदा रहेगा। अब वो दासी जो है कहने लगी उस छोटी रानी से और बोली अरे पहले ध्रुव को तूने मारो, अरे पहले ध्रुव को तूने मारो अब पछताई रही है। और छुटने माए पाए कालो चे तू कहाँ छुटाई रही है। मौसी के घर। मौसी ने शर्म के कारण के बाल बंद कर लिए। अब मैं ध्रुव को मुंह नहीं दिखाऊंगी, अब मैं ध्रुव के सामने नहीं जाऊंगी। तो ध्रुव के बाल खटखटाने लगे, मौसी के बाल खोलो, के बाल खोलो। लेकिन मौसी के बाल नहीं खोल रही है। तो ध्रुव आवाज लगाते मैया के बाल खोल कि माता दरवाजा खोलो और आएगा तेरो सा तेलो लाल। कहने लगे माँ के बाल खोलो, के बाल खोलो। लेकिन मौसी के बाल नहीं खोल रही है। तो ध्रुव ने आवाज लगाई मैया कहीं तूने भजन नहीं किया, ऐसे गोदी में नहीं लिया। बोला निकल मुझ से बोला आइयो तेरो सा तेरो।
मौसी ने किवाड़ खोले, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, लाला क्षमा करना, उस दिन हमने तुझसे बड़ा गलत काम, मुझसे भूल बन गई। तो ध्रुव कहने लगे है मौसी सच तो ये है, अगर तू उस दिन हमें नहीं मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहाँ थे। अंत में भक्तों मौसी से मिलने के बाद ये ध्रुव चले हैं अपनी माँ के पास खेतों पे। जो माँ ने अपने बच्चे को देखा, भाग करके गोद उठा लिया, लाला आ गए, तुम्हें दर्शन हो गए भगवान के। ध्रुव बोले हाँ मैया, बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान भूल गया। क्या? हाँ। तो माँ ने जवाब दिया है लाला मैं तो नहीं मानूंगी कि तुम्हें दर्शन हो गए। कैसे मानोगी? कहने लगी हम तब मानेंगे जब तुम हमें भी दर्शन करा दोगे भगवान। देखो कितनी समझदार थी वो माँ, जानती थी अगर भगवान को हम बुलाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे, लेकिन हमारे बच्चे के बंधन में है भगवान, तो बच्चे की खातिर हमें भी दर्शन हो जाएंगे। और ध्रुव बोले भैया सुनो, अभी बुला रहा हूं भगवान। भगवान का ध्यान किया, सोई चतुर्भुजी भगवान रे के बन के सम्मुख ठाले, सब रंग गम छोड़ के प्रेम बढ़ गए गाले। आ गई भगवान, सबको दर्शन देते हैं। और सबको दर्शन दिए भगवान ने, और भगवान अंतर ध्यान होते हैं। तब तक उत्तान पाद आगे बोले बेटा तुम तो इस राज्य को देखो, हम तो भजन करें। क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो कल कल करते कल गई और बीती गो सब काल, और कल आई ना कल पड़ी तो गए काल के गाल। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों हो जाएगा, लेकिन परसों के चक्कर में बरसें बीत गई, मौत आ गई, कुछ कर भी नहीं पाए। क्योंकि आता है अपनी बात से, अपनी बात से कोई बसर नहीं। क्यों? सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। बाबा सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। बोले सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। काल करे सो आज करो, ओ आज करे सो अब, कल करना है उसे आज करो, वो आज करना है उसे तुरंत करो, उसमें देर न करो, क्योंकि वक्त पता नहीं कब और कहां ले जा करके खड़ा कर दे। कल करना है अभी करो, अभी जल्दी करो, उसमें देर न करो, तुरंत करो। वैसे बात तो ये भी गलत है कि तुरंत करो। क्यों करो? अगर किसी को जान से मारना है तो क्या तुरंत ही मार दो? बोले नहीं, शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए और गलत काम करने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए।
शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उससे टालो उसका सदैव टलना ही बढ़िया है। शुभ काम करने के लिए कभी तारीख न देखो, कभी तिथि न देखो, जब हो जाए शुभ तो शुभ ही है, जब को कर दो उसी का उतना ही बढ़िया है। क्योंकि रावण ने भी लक्ष्मण से यही कहा था मरते समय, जब ये रावण मर रहा था, आखिरी श्वास से गिर रहा था, तो लक्ष्मण ने राम ने कहा लक्ष्मण से भैया जा, अब ये रावण दुनिया छोड़ के जा तो रहा ही है, लेकिन प्रकांड विद्वान, मरते मरते तुम भी उससे कुछ सीख लो। और लक्ष्मण गए हैं और रावण से दोनों हाथ जोड़ के एक बात कही है, भैया तुम दुनिया छोड़ के जा तो रहे हो, जाते जाते हमें भी कुछ बताते जा। तो रावण ने एक बात कही है, लक्ष्मण सुनो, अब हमारे अंदर शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम तुम्हें नीति शास्त्र का वर्णन करके सुनाए, लेकिन हाँ मरते मरते तुमको हम दो बातें जरूर बता के जाएंगे। क्या? तो रावण कहता है लक्ष्मण सुनो कि दो बातें केवल कहनी है, और शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। बोला दो बात केवल कहनी है, शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले उसको टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। रावण कहता लक्ष्मण सुनो, शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उससे टालो उसका टलना सदैव बढ़िया है। क्योंकि मैंने भी मन में कुछ सोचा था। क्या सोचा था? तो बोले मैंने सोचा था लंका तक मैं चीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। रावण ने जवाब दिया लक्ष्मण भैया हमने सोचा था कि लंका तक चीर सिंधु लाएंगे और स्वर्ग तक जाने की रास्ता बनाएंगे। आजकल करते करते मेरी योजना अधूरी रह गई, एक गलत काम कर दिया जो जनक नंदिनी मां सीता का हरण कर लिया, जो आज हमारे मन में जा रही है। क्योंकि शुभ काम करने में थोड़ी जल्दी करेंगे, वो देर करेंगे, और गलत काम करने में जल्दी करेंगे, जो आज हमारे मन में ही जा रही है। तो शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत कामों से टालो उसका सदैव टलना बढ़िया है। क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती है तारीख और तिथि देखते देखते। शादी करे तो भी तिथि निकलवाए। देखिए सोचने समझने वाली बात, शादी करे घर में तो भी तिथि निकलवाए, कोई अच्छा काम करे तो भी तिथि निकलवाए, जब बच्चे का कोई नामकरण हो तब भी तिथि निकलवाए, लेकिन जब खुद मरता है तब उसकी तिथि नहीं पता चलती कि कौन सी तिथि को मर रहा है। जिंदगी हो जाती आदमी को तिथि निकलवाते, लेकिन जब खुद मरता है तो अपनी तिथि नहीं पता कि हम कौन सी तिथि को जा रहे हैं, कि चौथे है कि 10वीं है कि 14 है। तो उत्तानपाद धुर से बोले बेटा अब तुम राज्य को देखो और हम तो भजन करेंगे। तो उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बनाया और दोनों पत्नियों को साथ लिया, और ये उत्तानपाद भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। अब ध्रुव राजा बने। अब देखो ध्रुव राजा तो बने, लेकिन ध्रुव के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया। कितने बड़े भगवान के भक्त, लेकिन दुखों ने पीछा इनका भी नहीं छोड़ा। और एक बात ध्यान रखना, आदमी के जीवन में सुख के तो थोड़े छींटे पड़ते, ये दुख हमेशा ही बना रहता है। सुख तो थोड़ा आता है लेकिन दुख हमेशा रहता है, और ये दुख रूप बदल बदल के आता है, भेष बदल बदल के आता है। कभी भाई का दुख बन के, कभी बहन का दुख बन के, कभी औरत का, कभी शोहरत का, कभी दौलत का, यानी रूप बदल बदल के आता है।
सब दुखी है, कोई सुखी नहीं। और जब सब दुखी हैं तो फिर सुखी कौन है दुनिया में? तुलसीदास कहते हैं सुखी वो है पहलो सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुखी वो है जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, चाहे घर में दौलत हो या ना हो, अगर शरीर निरोग है तो सबसे बड़ा सुखी वही है। पहलो सुख निरोगी काया और दूजे सुख होए घर में माया। तीजे सुख सुलक्षण नारी और चौथे सुख सुत आज्ञाकारी। पंचम सुख नंगर में बासा, छठमा सुख पंचन के दासा। ये सबसे बड़े सुखी है दुनिया में, इनसे बड़ा कोई सुखी नहीं। तो इन ध्रुव के जीवन में दुख वो आया, इनके मौसी का जो लड़का था उत्तम, उस उत्तम को एक कुबेर ने मार डाला। कुबेर ने क्यों मार डाला? देखो, कुबेर ने इसलिए मार डाला, ये कुबेर के घर में एक लड़की थी जो उत्तम को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी। तो एक दिन उत्तम जा रहा था, रास्ता से निकलता हुआ, तो लड़की ने रास्ता घेर ली, बोले उत्तम खड़े हो जाओ। तो उत्तम खड़ा हो गया। तो लड़की, उत्तम बोला पागल है, बुद्धि खराब है, अरे मेरा भैया मुझसे बड़ा है, वो मेरी शादी कराएगा, हम वहां से करेंगे या तुझसे करें, हटो लग। रथ लेके चल दिया। अब लड़की फिर रास्ता घेर के खड़ी हो गई। उत्तम मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। उत्तम बोला किसने कहा जियो, ओ मरे तो जाओगी, मरे जाओ, लेकिन शादी नहीं करेंगे। तो लड़की बोली उत्तम मेरी बात तो सुनो, चले गए जो छोड़े और तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। लड़की बोली चले गए जो छोड़े तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। ले चलियो संग लगाई कि घर में जाने गवाऊंगी। ये संग में लियो लगाई है और अपने आंगन में चल के कर ले सगाई है। तो उत्तम बोला पागल है, बुद्धि खराब है, अरे अदौलत हम तुझसे विवाह नहीं करेंगे। तो लड़की को क्रोध आ गया, बोले उत्तम सुनो, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मेरी बात और सुन लो। क्या? तो बोली बात अगर नहीं मेरी मानोगे, हम दे देंगे ये शराब भस्म वहीं हुई जाओगे। तो उत्तम गाँव घबराई है और कुबेर की लड़की को रत में घटना बैठाई, तो घबराई है। लड़की ने जवाब दिया तो सुनो, अगर तुमने मेरी आस को धूल में मिलाने की जरा भी कोशिश की तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तो श्राप का नाम सुन के उत्तम डर गया और कुबेर की लड़की को उठा के रथ पे बैठा लिया और ये रथ लेके चला गया। खबर मिली है कुबेर को कि उत्तम हमारी बेटी को ले गया। तो उसने फौज लेकर के रास्ता में उत्तम को चारों तरफ से घेर लिया। तो उत्तम कहता है कुबेर मेरी बात सुनो, इसमें लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है, इसमें मेरा दोष नहीं है, तेरी लड़की मेरे साथ जबरदस्ती आई है। अगर इसे तू ले जाना चाहता है तो इसलिए जा, हमें इसको कोई लेना देना नहीं। और अगर लड़ना ही चाहता है तो कायरों की तरह गाल काय को बजा रहा है, हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो ही जाते हैं। अब परिणाम ये हुआ ध्रुव कुमार के भैया में और फिर डट के भाई लड़ाई। ध्रुव कुमार के भैया भी फिर डट के भाई लड़ाई। नहीं बेसही उत्तम की कस कस तेगा चलाई। अकेला उत्तम, हजारों फौज घेर गया, फौज के बीच में उत्तम। परिणाम यह हुआ महाराज कुबेर निवारे बादर भाई और कई हाथ तलवारी को उत्तम दो से मारे।
इनको संभवन की सीमा लगाई है। अकेले उत्तम को पा करके कुबेर ने जान से मार दिया और अपनी लड़की को लेकर के ये कुबेर जो है अपने घर पे चला गया। खबर मिली है ध्रुव को कि मेरे भैया को कुबेर ने मारा, तो भैया का बदला लेने के लिए ये ध्रुव ने हाथ में ब्रह्मशास्त्र उठाया और ये भाग खड़े हुए कुबेर को मारने। तो नारद जो है वो बीच में खड़े हो गए, बोले बेटा रुको।